बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तो मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दे रही हूँ मटन स्टीम रोस्ट की। देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह जी। तो यहाँ मैंने 2 किलो मटन ले लिया, बोनलेस है ये। अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है, एक पानी सिर्फ धोया है। मुनासिब सी आप अपना ये बोटी का पीस रखें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन छोटी अच्छी लगती है। देखिए साफ़ सुथरा है ये। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और तकरीबन 3 खाने के चम्मच सिरका डाला है मैंने इसमें। और इसको हम इतना पानी डालेंगे कि ये भीग जाए इसमें। और इसको 15-20 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, भीगा रहने दें। हमने 15 मिनट बाद इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसको मैंने छलनी में डाल लिया है कि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। यहाँ मैंने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने ज़रा ज़्यादा ही लेना है ताकि सारा गोश्त जो है वो इसके अंदर चला जाए। अच्छा, घी आपने इतना गर्म नहीं करना कि छींटे बाहर आएँ, या बहुत ज़्यादा जलता हुआ ऑयल नहीं लेना आपने, बस मुनासिब सा आपने गर्म करना है। और बस इसमें हम सारा गोश्त डाल के बहुत एहतियात से अपने हाथ का और अपना ख्याल रखते हुए हम इस गोश्त को सारे को ऑयल में डाल देते हैं और अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये खुश्क था बिल्कुल गोश्त, तो बिल्कुल छींटे नहीं आई। आपने भी बस ऐसे ही एहतियात से ये सारा काम करना है। हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे और ये काफ़ी हद तक गल भी जाएगा इतने टाइम में। उतनी देर वो पक रहा है तो हम इधर एक बाउल में मैंने 5 दही के चम्मच लिए हैं खाने वाले। ये बहुत होगा, हम इतना नहीं लेंगे दही के ज़ाया हो, कुछ भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल मुनासिब है इसके लिए। 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, क्योंकि 1 खाने का चमचा हमने नमक पानी में डाला था। 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्च है। ये 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है। ये काली मिर्च डाली है आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच। ये बारबेक्यू का मसाला है 1 चम्मच। और ये 2 चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया का पिसा हुआ पाउडर। और बिल्कुल मामूली सा मैंने ये जर्दा का कलर लिया है, जिससे रंगत बड़ी प्यारी आएगी, अच्छी आएगी। ये देखें मिक्स होके, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना दही, बिल्कुल मुनासिब लिया हमने। यहाँ हमारा घी जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखिए, पहले बोटी ज़रा बड़ी थी, अब छोटी हो रही है, और ये पकने तक मुनासिब सी हो जाएगी बोटी। तो बस आपने इसको ऐसे ही एहतियात से फ्राई करना है। आप ऐसे ही बीफ को भी कर सकते हैं, बीफ के गोश्त के साथ भी। तो ये तकरीबन 20-25 मिनट से मैं पका रही थी, और अब हम इसको निकाल लेते हैं घी से। और फिर मैं आपसे कहूँगी बहुत एहतियात से आपने ये सारा काम करना है। हम इसे मिक्स करेंगे जब ये गोश्त ठंडा हो जाएगा, अच्छे से ठंडा हो जाएगा गोश्त। और यहाँ पे मैंने 2 जो हैं वो लहसुन के बड़े चम्मच ले लिए हैं, वो पीसे हुए लहसुन के। और 2 नींबू का रस डालेंगे हम। बस अच्छे से आप ये सारा रस जो है नींबू का इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और हमारा गोश्त जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो है ना मैरिनेट करेंगे दही के साथ। और आप देखिएगा बिल्कुल सारा दही इसको गोश्त को कोट हो जाएगा। बस ज़ाया नहीं करना, बचाना नहीं। ये देखें बिल्कुल अच्छे से सारी गोश्त को लग चुका है। ये अच्छे से आप मिक्स कर लें। हमें एक कुकर में इसको स्टीम करेंगे, जल्दी होगा। आप किसी पतीली में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, या इससे भी ज़्यादा 30 to 40 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, तो ये तकरीबन 15 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पानी इतना डाला है कि वो बिल्कुल नीचे है, ऊपर स्टैंड रखा है मैंने।
ताकि पानी जो है वो उबल के इस गोश्त को ना लगे। तो मैंने स्टीमर में बटर पेपर लगा रही हूँ और इसमें हम कुछ सुराख कर लेंगे जिससे अच्छे से स्टीम ऊपर आ सके। बटर पेपर आप लगा लें तो ये काम अच्छा हो जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। ये देखिए, पहले हम एक लेयर लगाएंगे, आधा गोश्त डाल लेते हैं और आधा फिर हम बाद में इसके ऊपर डालेंगे। बस आप अपने बर्तन के हिसाब से देख लेना है। अदरक मैंने कटी हुई डाली है, गार्निशिंग करेंगे हम ये इससे, और सब्ज़ मिर्चें हैं और ये सफ़ेद तिल है। ये बहुत अच्छे लगते हैं स्टीम में, ऐसे आपको देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। बस अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे इस पर। और देखिए बिल्कुल जो है ना वो दही, मैंने आपको बताया कि हमें ज़्यादा नहीं लगाना कि वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो, बस ये बिल्कुल मुनासिब था जिसको हमने इसमें सारा डाल लिया है ऊपर। सेम वैसे ही हम गार्निशिंग करेंगे इसकी सब्ज़ मिर्चों से और अदरक से, कटी हुई अदरक से, और वैसे ही सफ़ेद तिल डाल लेंगे। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में भी और देखने में भी। बस ऐसे ही तिल को भी आप इस पर डाल लें दूसरी लेयर पर भी, और इसको हम बटर पेपर से ही कवर करेंगे ऊपर। ये स्टीम में पकेगा। ऑयल इसको वैसे ही लगा हुआ था जब हमने फ्राई किया है। एक और बटर पेपर से हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं ऊपर। और इसको ऐसे ही बहुत एहतियात से आपने कुकर में रख दें। बस ये सब आपने देखना है कि ये स्टीमर जो है वो पतीली हो आपकी या कुकर हो तो वो उसके अंदर हो। 15 मिनट मैंने पका लिया है माशाल्लाह से। अब हम इसको चेक करते हैं, और आपने इसको निकालना भी बहुत एहतियात से है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका है ये सारा गोश्त। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छे से गल चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह।